अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूं रिजवान अहमद और एमडी कैट के इस सेशन में आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन हैं और जो वेट कर रहे थे वो जल्दी से भाग के आ जाएं ऑनलाइन ताकि हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें। देखें, एमडी कैट के अंदर चूँकि हमारे पास आई बिलीव चाहे कि 20 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। ग्रामर को कम्प्लीटली कॉम्प्रीहेंड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए जो क्लास के अंदर आपको काम करवाया जाएगा, इसके साथ साथ आपने अपने तौर पर प्रैक्टिस जो है उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा करनी है। मैं क्विकली जो है और ब्रीफली चीज़ों को स्मार्टली आपको ट्रिप्स दिया जो है वो ट्रिक्स दिया करूँगा और मैं आपको पॉइंट्स बताया करूँगा कि आपने इन मेथड्स को कैसे जहन में रखना है, इन रूल्स को कैसे, इन प्रिंसिपल्स को कैसे आप अप्लाई करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर। जब कोई सामने चीज़ लिखी आ जाए तो कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ वेरी सिंपल, बट I'm telling you कि many of the students actually make mistakes in present tenses even in this day and age। आज भी प्रेजेंट टेंसेस के अंदर बच्चे जो हैं वो गलतियां करके आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, और वो समझते हैं कि शायद जो है उन्हें ये आता है और वो आसानी से कर सकते हैं, बट नो, दिस इज़ नॉट द केस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन जो है वो आपके काम के अंदर आएगी। आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी सिंपल और ईजी वे कि प्रेजेंट टेंसेस को जहन में रखने के लिए आपने क्या करना है। हमारे पास 4 फॉर्म्स है प्रेजेंट टेंसेस की। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू यूज़ इट या फिर व्हेन टू यूज इट, कि हम कब जो है वो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसको यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी फॉर्मेशन, फिर उसके साथ आगे चलेंगे एग्जांपल्स। इसी तरह ये क्राइटेरिया होगा किसी भी सेंटेंसेस को समझने का। तो पहले पॉइंट पे हमारे पास है कि कब कब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज करते हैं। नंबर 1, अब ये चीजें अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लें कि पहले नंबर पे कि इट इज यूज्ड फॉर ordinary everyday habitual tasks which do not happen at the time of speaking। देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी मामूली आम रोजमर्रा या कोई रूटीन जिसे हम जो हमारी आदत हो, अपनी किसी रूटीन को शो कर रहे हो, और उस वक्त जब हम बता रहे हैं एट दैट टाइम एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी के बारे में जब हम बताते हैं कि दिस इज माई रूटीन वर्क, दिस इज माई हैबिट, दिस इज योर एवरीडे वर्क, तो लेकिन जिस वक्त आप ये एक्टिविटी किसी को बता रहे हैं, व्हेन यू आर नरेटिंग दैट एक्टिविटी, एक्चुअली एट दैट टाइम यू आर नॉट डूइंग द एक्टिविटी। एग्जांपल के तौर पर देखें, मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। नाउ दिस सेंटेंस एक्चुअली शोज के दिस कैन बी माई एवरीडे एक्टिविटी, दिस इज एन हैबिचुअल टास्क। तो जो आप बार बार रिपीट करते हैं, जो आपकी एक्टिविटी है, लेकिन जब मैं ये आपको बता रहा हूं एट दिस टाइम आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो पहला इसका रूल कि हम अपना सिंपल टेंस उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब हम किसी एवरीडे एक्टिविटी, किसी हैबिट, किसी रूटीन के बारे में शो करें, लेकिन उस रूटीन को जब हम बता रहे हों तो उस वक्त जो है वो हम साथ वो एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। पहला इसका रूल कि प्रेजेंट टेंस जो है वो कब इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर टू टॉक अबाउट साइंटिफिक फाइंडिंग्स, फैक्ट्स, परमानेंट फिनोमिनन, लॉज ऑफ नेचर एटसेट्रा। इसको अपने सिंपल 2 चीज़ें यहां पर ध्यान में रखनी है। एक ये कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो चीज़ें परमानेंट हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, जो फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं,
दे आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लेट्स से कि हम ये कहें कि सूरज जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, या अगर ये एक्टिविटी हो, या इसी तरह कहें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये पहला सेंटेंस इसलिए लिखा क्योंकि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आप जानते हैं कि दुनिया जो है ये मानती रही कि शायद सूरज जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये भी मानती रही कि हमारी जो अर्थ है इट इज स्टैटिक। तो ये इसलिए आपको बताने के लिए कि जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती हैं जिसके ऊपर किसी टाइम पे दुनिया यकीन रखती है, जो फैक्ट्स होते हैं, जब उनको हमने नरेट करना होता है तो उनको हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नरेट करते हैं, और ये बच्चे मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं। लिहाजा आपने इस चीज़ से बचना है। एक और चीज़ जो इससे पहले में भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को करते हुए नहीं समझी होगी वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब व्हेन वी describe emotions and feelings of others। जब हम कभी अपने सेंटेंसेस के अंदर दूसरे लोगों के जज्बात का जिक्र कर रहे हो तो उस वक्त भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज करना चाहिए। जैसे कि देखें, मैं कहूं द मदर loves me to the moon and back। to the moon and back का मतलब कि बेइंतहा। समझ आ रही है बेटा? यस, इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर यही कि अब आपने गलतियां नहीं करनी है, इन चीज़ों को आपने हमेशा जो है वो जहन में रखना है। ये 3 पॉइंट्स हमने सामने लिख लिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि हम फर्दर जो है वो जल्दी से और भी अपना काम कर सकें। अच्छा जी, एक और चीज, एक सिंपल ट्रिक आपको अब बताने जा रहा हूं कि आपने जो आपको पेपर के अंदर काम आएगा 4th नंबर पे, वो ये है कि इट इज यूज्ड इन द टाइप 1 ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की बेसिक 4 टाइप्स हैं। जो टाइप 1 होती है उसके अंदर जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको ये भी पता हो। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमेशा जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज करते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर किस तरह के वर्ड्स जो है वो हमें मिलते हैं, जैसा कि व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज सून एज। ये याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस की जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें टाइप 1 के अंदर जब हमें इस तरह की कंजंक्शंस मिलती हैं तो फिर हमें उसके साथ जो है वो और भी यहाँ पे मैं एटसेट्रा लिख दे तो आप सबको पता है कंजंक्शंस क्या है। अगर नहीं पता तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये भी हम काम करेंगे। लेकिन जो कंजंक्शंस होती हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर जो है वो हमें हमेशा अपना जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इफ द डॉक्टर कम्स कॉमा द पेशेंट विल रिकवर। ये हमारे पास बेसिकली इफ क्लॉज है, कंडीशनल सेंटेंस है। हमने एक शर्त रखी है एक एक्टिविटी की, ये आपको मैं इसको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी जो है ये टाइप 1 है और ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो ऊपर हमने एक रूल पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 1 में जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हमेशा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। अब इसमें मेरा बेटा आपने कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। अच्छा जी, 5th पॉइंट पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि
we use it when we see words like often, seldom, always, never, usually, sometimes। ये इस तरह के वर्ड्स जब हम सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं तो याद रखें उस वक्त जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये याद रखें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, चलें अब ये जो बेसिक जो आसान 5 पॉइंट से आपको जहन में रखने के लिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कब जी बेटा, ये मरियम का क्वेश्चन है एज फॉर एज। देखो बेटा, इसमें आपने कंजंक्शन से जो है वो आपने नहीं कंफ्यूज होना कि सिर्फ ये कंजंक्शन या इसके अलावा कंजंक्शन जो भी यूज हो, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 1 है, टाइप 1 में मैंने आपको ये बता दिया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो किसी भी कंजंक्शन से जुड़ी हो, लेकिन जब वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो उसमें हमने हमेशा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये रिजवान कह रहे हैं, मेरा भी नाम रिजवान है, मैं आपका आंसर अभी कर देता हूं। ये कह रहे हैं जी कि वर्ड जो ऑफ्टन है या ऑफन है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन जी डियर स्टूडेंट्स वी आर सॉरी, एक्चुअली जो है वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से आवाज़ जो है वो बीच में कट गई थी। अब आप मुझे सुन सकते हैं और मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी तरह हमारे डू या डज जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये इसके अंदर जो गलती आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो क्वेश्चन मार्क की होगी, ये याद रखें। आपको यहाँ पर पता होगा कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, हो सकता है कि वर्ब इधर आ जाए, एक ये गलती आती है, और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद लगाया। अब ये मैंने आपको जो है वो इसका तरतीब बता दी कि कैसे जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली आनी चाहिए कि सबसे पहले डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। कई दफ़ा आपको ट्रिकी जो है वो थोड़ा बनाने के लिए वो ये क्या करते हैं कि डू या डज के फ़ौरन बाद हमारा वर्ब लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो वो टेक्निकली ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये याद रखें। ठीक है जी। चलें, इसकी फॉर्मेशन हो गई। इसकी आप बहुत सारी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी की, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई ईट फूड एटसेट्रा। ये बेसिक, इसकी हमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो है वो मैं इस लेक्चर के बाद आपको मेरा बेटा इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी प्रेजेंट टेंसेस की, और उसके अंदर बेशुमार प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझना है तो आप किसी भी टाइम पे क्वेश्चन कर सकते हैं हमें। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले के हाउ, व्हेन टू यूज इट, ये याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है पहले नंबर पे व्हेन एन एक्शन इज ऑनगोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बहुत ही सिंपल है कि हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम वो एक्शन जिसके बारे में बता रहे हैं, जिस टाइम हम बता रहे हैं, एट द सेम टाइम हम वो एक्शन कर भी रहे हों। बिल्कुल उससे ऑपोजिट जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सीखा था, उस वक्त हम जब किसी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं तो हम उस टाइम वो एक्टिविटी कर नहीं रहे होते, लेकिन कंटिन्यूस टेंस में हम उस वक्त वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिखा था आई प्ले फुटबॉल, तो मैं कहूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसमें देखा कि जब मैं ये बता रहा हूं इट मींस कि एट द सेम टाइम मैं वो एक्टिविटी कर भी रहा हूं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन
आपने बहुत कम जो है वो पहले ये रूल पढ़ा होगा, और नॉट फिनिश्ड एक्शंस। जो कंटिन्यूस टेंस है वो उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी लॉन्ग लास्टिंग या फिर अनफिनिश्ड जो एक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट नहीं हुआ, कोई ऐसा। अब देखें, जब मैं ये एक्शन कर रहा हूं उसी वक्त मैं ये एक्शन बोल रहा हूं, और वी डोंट नो कि ये एक्शन जो है वो कितनी देर तक चलेगा, कब से चल रहा है, और दिस एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड एज वेल। तो ये जो कंटिन्यूस टेंस है ये अनफिनिश्ड और लॉन्ग लास्टिंग जो एक्शंस हैं ये उनके लिए हमेशा जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जी बेटा, हमारी तरफ से वॉइस जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे फॉर्मेशन की जानिब। हाउ टू फॉर्म इट, हमने इसको फॉर्म कैसे करना है, दिस इज वेरी इजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेस फॉर्म है उसके साथ जो है वो हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। ठीक है जी। और बेस फॉर्म से पहले हम जो हमारी बेसिक फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब बी, बी का मतलब यहां पर इज, आर, एम है, इसके साथ जो है वो आगे हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जैसे ऊपर हमने भी लिखा, गो हैड, आई एम लिसनिंग टू यू। अब देखें इसके अंदर अगेन कि ये जो एक्शन ऑफ लिसनिंग है इट इज नॉट कंप्लीटेड येट, इट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये आपने याद रखना है कि कंटिन्यूस टेंस अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हमेशा जो है वो इस्तेमाल होता है, और ऐसा एक्शन जो चल रहा हो हमें उसका अंदाज़ा अभी नहीं है वो कि वो आगे कितनी देर तक चलेगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसकी फॉर्मेशन के हवाले से आपने देख लिया कि कैसे इसकी, अगेन मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें क्या करते हैं कि हम अपना सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमारा डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद हम जो है बी जो हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये तो असर्टिव है। इसी तरह अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये जो बी फॉर्म है, बेसिक जो फॉर्म है, इसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, और आगे इसी तरह हमारी वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है। अगर आपने इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनाना है तो फिर क्या होगा कि हमारी जो बेसिक फॉर्म है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती है, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद जो है वो हमारा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और एंड पे हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये तरीका है, इसको जहन में रख लें। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लें, ताकि पेपर के अंदर कभी भी जो है वो आप ऐसी कोई मिस्टेक्स जो है वो कर ना सकें। ठीक है। अगर आप कहें कि इन चीज़ों को डिटेल, तो हम एक टेंस के ऊपर जो है वो कई कई लेक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अब आपने पहले पढ़ी हुई हैं। हम यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसा हो कि पहले थोड़ा पढ़ के आए हो या आपको इन चीज़ों का आइडिया हो तो हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा, सब बच्चों के लिए। ठीक है। चलें, अब जो अभी हमने 2 टेंसेस ये किए हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, उसको टेस्ट को करें। उसके अंदर जो है वो बेसिकली आई वाज विशिंग कि हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कर लें, लेकिन टाइम जो है इट वाज नॉट इनफ फॉर अस। तो इंशाल्लाह जो बाकी टेंसेस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसके साथ आगे भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो टेस्ट आपके सामने है, ये समझें कि प्री असेसमेंट जो है वो आपका टेस्ट है जी। टेस्ट आपकी स्क्रीन पर शुरू हो गया मेरा बेटा। खामोशी से अपना टेस्ट करें और देखते हैं कि जो आज आपने ये 2 टेंसेस अभी सीखे हैं वो कितना आपके जहन में बैठे हैं।